जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय मां अम्बे ज्योतिष में। मित्रों, आज हम बात करेंगे पराक्रमेश भाव की, यानी तीसरे भाव की। तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठ कर के क्या फल देता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसे प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक ये तृतीयेश, इसको तृतीयेश भी कहते हैं। तीसरा भाव मित्रों पराक्रमेश, साहस का होता है, भाई बहन का होता है, सहज भाव है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं मित्रों, अगर तीसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति की वाणी थोड़ा सा कठोर होती है, लेकिन वह कठोर परिश्रमी होता है। कठिन से कठिन समय आने पर भी वो घबराता नहीं, संघर्षरत रहता है तथा अपनी उन्नति का प्रयत्न वह करता रहता है तथा वह पुरुषार्थ से धन कमाता है। मित्रों, अगर यही तृतीयेश जो है वो लग्नस्थ है, उस धन भाव में है, तो ऐसा जातक दरिद्र होता है, उसकी आयु थोड़ी होती है, उसे भिक्षुक वृत्ति से जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसा जातक बंधु बांधवों से विरोध रखता है। मित्रों, यही इसके अलावा अन्य शुभ योग ना होने के उपयुक्त फलों के साथ ऐसा जातक निष्कर्मण्य होता है। वह ना तो परिश्रमी होता है और न परिवार वालों करने देता है। अगर यही तृतीयेश जो है तृतीय भाव में ही बैठा हो तो जातक पराक्रमी होगा, सज्जन पुरुषों से मित्रता रखता है, समाज और मित्रों में उसका सम्मान होता है। ऐसे जातक को भाइयों का पूर्ण सुख मिलता है, धन पुत्र आदि से संपन्न ऐसा जातक अद्भुत सौख्य भोगता होता है। मित्रों, अगर यह तृतीयेश जो है चौथे स्थान पर हो तो जातक मातस बैर रखता है। ऐसा जातक धन धान से परिपूर्ण तथा बुद्धिमान होता है। जीवन में उसे किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। विद्या और कला के क्षेत्र में ऐसा जातक उन्नत करता है। मित्रों, अगर यही तृतीयेश जो है पंचम भाव में बैठा हो तो यह सुत भाव है, पुत्र का है। जातक के पुत्र अयोग्य होते हैं, पिता का विरोध करते हैं। ऐसा जातक अंतिम अवस्था में अपने पुत्रों के कारण कष्ट उठाता है। यह ठीक है कि ऐसा जातक धनार्जन करता है, लेकिन अपनी उड़ाऊ प्रवृत्ति के कारण जमा पूंजी को भी अपने जीवन काल में ही समाप्त कर देता है। अगर मित्रों यही तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी शत्रु स्थान में हो, यानी छठे स्थान पर, तो जातक अच्छे स्वभाव का नहीं होता, भाइयों से विरोध रखता है। समाज और जात में उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अपने कुकृत्यों के कारण उसे जात से च्युत कर दिया जाता है। रोगों के कारण भी उसे व्यथित होना पड़ता है। अगर ये तृतीय सप्तम में हो तो जातक को सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। उनमें वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। कभी कभी विवाह संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। मित्रों, अगर यह सहजेश नीच राशि का पाप ग्रह होकर के जाया भाव में बैठा है तो जातक की पत्नी के संबंध देवर से होते हैं। ऐसे जातक को अपने जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव में। अगर तृतीयेश अष्टम भाव में चला गया है तो भाइयों से पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा जातक मित्रों से प्रेम करने वाला होता है, जाति और समाज में प्रतिष्ठा पाता है। ऐसा जातक न्यायिक क्षेत्र में कार्य करता है। मित्रों, अगर यही तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो विद्वान होता है। उसे अपने सहोदरों को पूर्ण सुख मिलता है, सहोदरों के लिए सदैव तत्पर रहता है। पत्नी शील स्वभाव की मिलती है, पति की उन्नति में सहायक होती है। पितृ सुख उसे नहीं मिलता है। यदि यह तृतीयेश जो है नीच राशि का या पाप ग्रह हो तो सहोदर भी उसे त्याग देते हैं, घृणा करते हैं। मित्रों, अगर यह तृतीयेश दसम स्थान पे हो तो जातक जो है अपने ही बाहुबल से धनार्जन करता है। जीवन में उसको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पति पतिव्रताशील स्वभाव की और कर्तव्य परायण मिलती है तथा जीवन के क्षेत्र में उसकी सहायता करते हैं। मित्रों, अगर पाप ग्रह है तो ऐसा जातक झगड़ालू पत्नी वाला प्राप्त होता है। अगर यही तृतीयेश आय भाव में यानी 11वें स्थान पे हो, पुरुषार्थी होता है, कर्मठ साहसी होता है। भाग्य उसका साथ नहीं देता, कभी कभी आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, दूसरे लोग उसे मूर्ख समझते हैं। ऐसे जातक की प्रवृत्ति भोग की ओर अग्रसर होती है। मित्रों, अगर शुभ ग्रह है तो किसी कारक ग्रह की दृष्टि में है तो जातक को राज्य श्रेय से संपत्ति मिलती है।
परिवार की सेवा करने वाला होता है। यदि व्यय भाव में बैठा हो यानी 12वें स्थान पर, तो ऐसा जातक जो है दुष्ट स्वभाव का होता है, मित्रों से विरोध करता है, बंधु बांधवों को संतप्त करता है, तंग आकर परिवार वाले उसे घर से भगा देते हैं, जिसके कारण उसे प्रवास करना पड़ता है, जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो मित्रों, आज हमने तृतीय भाव की चर्चा की, यानी सहज भाव की, जिसको हम लोग पराक्रमेश भी कहते हैं। तो ये तृतीयेश कहाँ कहाँ किस भाव में बैठ करके क्या फल देते हैं, इस विषय में मैंने चर्चा की। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मित्रों, पहले हमारा वीडियो जो है आयुष ज्योतिष के नाम से था, अब इस समय हमारा वीडियो का नाम जो है वो चेंज हो करके ये हो गया है, जय मां अम्बे ज्योतिष के नाम से चैनल हो गया है। तो अब आप जय मां अम्बे ज्योतिष को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।